हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। देखिए 15-15.5 रुपए का ये शेयर है और सेबी की वजह से अब ये कंपनी दिक्कत में आ चुकी है। हालांकि ये एक वक्त में एक पेनी स्टॉक था, 3-4 रुपए का ये शेयर हुआ करता था। बहुत कम वक्त में ऐसी तेज़ी दिखाई कि 117-118 रुपए तक चला गया ये। लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में सेबी कूद चुका है, सेबी एंटर कर चुका है यहाँ पर। और सेबी ने कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। तो बात करेंगे इसको लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है वो 15.45 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और पिछले एक महीने में आप देखो तो 11-11.5% की गिरावट है। देखो तेज़ी आई, लेकिन ये गिर रहा था उसके बाद, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो तेज़ी आ गई, 13 रुपये से वापस भाग के चला गया ये 18.5 पे, लेकिन वापस अब ये गिरना शुरू हो चुका है और अभी ये शायद और गहरा सकती है गिरावट। क्योंकि देखो पता है होता क्या है कि जब भी हम किसी शेयर को देखते हैं ना कि यार ये तो 100 रुपये का हुआ करता था, अभी 13 पे मिल रहा है, 15 पे मिल रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली चले जाते हैं खरीदारी करने के लिए। ये नहीं सोचते कि भैया वो 100 रुपये से 13 पे 15 पे क्यों आया, ठीक है। तो यही वजह भी हो रही है यहाँ पर कि जो बीच बीच में आपको अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए वो डेस्परेट अटेम्प्ट होते हैं इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स के, कि वो यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते बीच बीच में कि भैया अब यहाँ से और कितना ही गिरेगा। लेकिन एक्चुअली पिक्चर कुछ और ही होती है। आप 5 साल का ग्राफ देखो यहाँ पर, तो ये कहाँ पे था ये शेयर। अभी 2020 में अगर हम देखने की कोशिश करें, ये 2-2.5 रुपये का शेयर हुआ करता था। लेकिन इवन 2021 की अगर हम बात करें, 2021 मई तक अगर हम देखें तो 4 रुपये से भी नीचे ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि ये शेयर, जो शेयर मई में आपको 4 रुपये से भी नीचे ट्रेड करता देखने को मिल रहा था 2021 में, वो दिसंबर आते आते 118 पे चला गया। दिसंबर मतलब 6 महीने के अंदर 4 रुपए का शेयर 118 पे चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, वही जो कि एक्सपेक्टेड था। और देखो कोविड के टाइम पे ना हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी हुई है। कई कंपनियों के शेयर हमने देखे जो एकदम से रॉकेट बन गए थे, लेकिन बाद में वहीं पर आ गए जहाँ से शुरू हुआ था। जैसे कि विकास लाइफ केयर की भी अगर आप बात कर लो, वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिली थी। और भी कई सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, और भी कई सारी कंपनीज इस तरीके की है जिनके ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिल गए यहाँ पर। और अभी एक्चुअली इस एक कंपनी के बारे में पता चला है, ऐसी कई कंपनियां हो सकती है। आप देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर सेबी ने भैया आरोप लगाया फॉर अकाउंटिंग वायोलेशंस का, लिस्टिंग नॉर्म वायोलेशंस का। और ये बड़ी बात है। यहाँ पर आप देखोगे कि starting the company has understand expenditure and overstated profit during the investigating period of 2014-15 and 2019-20। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया और इसके लिए उनको सो कोस नोटिस भी भेजा है कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को। इसके अलावा कंपनी की जो चेयरमैन है उनको भी, सुरेश रेड्डी जो है। द स्केल ऑफ फ्रॉड इज इंडीड अ लार्ज, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। द कंपनी अटेम्प्ट टू अकाउंटिंग एंट्रीज इन एक्सेस ऑफ 1280 करोड़। और वो कब हुआ ये, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एंड 2019-20 में। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि भैया बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया चीज़ को। और अभी इसी को लेकर इन इट्स इंटरिम ऑर्डर इट हैज़ डायरेक्टेड प्रमोटर्स नॉट टू श्रेड द स्टेक। यहाँ पर सिंपल सी बात है, सो कोस नोटिस में भी कंपनी के ऑफिशियल्स को बोला गया कि भैया अब आप अपने शेयर्स नहीं बेचोगे, ठीक है। इट डायरेक्टेड द कंपनी टू कम आउट विद रिस्पॉन्स, 3 हफ्तों का टाइम दिया है कि भैया रिस्पॉन्स के साथ आइए और क्या है हमको पूरा पिक्चर समझाइए आप। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इट इज़ अलीज दैट प्रमोटर ग्रुप हैज़ डायरेक्टली बेनिफिटेड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप को सीधा सीधा फायदा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने से। एन अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ 79 अलॉटीज एंड रेज 836 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21-22। और ये वही टाइम था जब शेयर में आग लगी हुई थी। अगर हम बात करने जाए कंपनी में तो यहाँ पर बाय ऑफलोडिंग द शेयर, ठीक है,
यहाँ पर बाय ऑफलोडिंग द शेयर BGL थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन पीरियड एंड इंक्रीज द शेयर होल्डिंग आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन पीरियड एज मच लोअर द प्राइस। यहाँ पर इनका देखो सिंपल पता है क्या एलिगेशन है कि जब प्राइस हाई था ये लोग बेच के निकल गए, जब प्राइस लो हुआ तब इन्होंने कुछ खरीदारी भी करने के लिए आ गए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी सिंपल सी बात है कि जो इनको बोला गया है कि अभी आप और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बेचोगे, पहली चीज़ उनको ये बोला गया है। यहाँ पर देखिए इट डज द यहाँ पर प्रमोटर टू बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑफलोडिंग डिस्पोजिंग ऑफ देयर शेयर्स इन द कंपनी। अभी उनको मना किया गया है कि आप नहीं बेचोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि कई बार होता है कि जब ऐसा मतलब मामला सामने आता है प्रमोटर बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम ब्राइटकॉम की बात करें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए थे, 3.5 करोड़ की वॉल्यूम की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए हमें। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के ऊपर देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर अभी भी सिर्फ 4% लोग कह रहे हैं कि बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अभी भी काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया यहाँ से ये 10 गुना बन जाएगा। इवन जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इस चीज़ के ऊपर कुछ कमेंट्स भी थी कि यहाँ से ये रॉकेट बनेगा 500 पे चला जाएगा। मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, कि जाएगा। क्योंकि देखो भैया सेबी ने एलिगेशंस लगाए हैं, जिस किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं ना उनका जल्दी पीछा छूटा नहीं है, ठीक है, उनका जल्दी पीछा नहीं छूटा है। और जिस तरीके का ये शेयर पैटर्न है, ठीक है, जिस तरीके का ये शेयर पैटर्न है वो किसी भी तरीके से कहते हैं कि एंकरेजिंग नहीं है। अगर आप मैक्सिमम भी इनका ग्राफ देख लोगे ना तो 2015 से ये लगातार ये गिर ही रहा था। तो ऐसा तो क्या हो गया यहाँ पर अगर हम बात करने जाए ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में तो रेवेन्यू डेफिनेटली इनके बढ़े हैं, लेकिन अभी भैया इनके रेवेन्यू के ऊपर भी डाउट तो सेबी उठा रहा है कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं। अब ये देखना होगा, हालांकि जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो तो यही है कि इनको 2022 में 912 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि बहुत शानदार है अगर वाकई में हुआ है तो। और रेवेन्यू पे अगर आप देखोगे तो 5000 करोड़ का है, ये भी बहुत शानदार है अगर हुआ है तो। ब्राइटकॉम ग्रुप की अगर हम बात करने जाए तो इनका जो पी रेशो 2.48 का है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट अभी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग में आप देखोगे तो दिसंबर के दौरान इनके पास 18.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। 18.47, 0.06 म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआई के पास 14.56% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 66.91% की होल्डिंग है, जिनमें से जो रिटेल इन्वेस्टर्स उनके पास 24.37% की होल्डिंग नज़र आ रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो जब तक सेबी जांच कर रहा है, जब तक कोई आउटकम निकल कर नहीं आता, कल जब बाज़ार खुलेगा डेफिनेटली असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। और अभी भी मैं मानता हूं कि इसका अगर मैं ग्राफ देख रहा हूं पिछले 1 साल का तो वो लगातार एक डिक्लाइन वाला ग्राफ नज़र आ रहा है। बीच बीच में अटेम्प्ट करेगा ये, जैसे कि यहाँ पर देखें कि 31 रुपये से अटेम्प्ट किया तेज़ी दिखाने का, 40 रुपये से भी ऊपर चला गया, 41 तक गया, फिर वापस गिर कर आया 33 पे, अटेम्प्ट किया तेज़ी दिखाने का, 39 तक गया, फिर वापस लगातार गिरता चला गया, 24 पर आया, अटेम्प्ट किया 27 पे गया। तो ये होता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। ऐसे छोटे मोटे अटेम्प्ट देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं जब भी ऐसे अटेम्प्ट आते हैं ना लोग मतलब मानते हैं कि अच्छा बेहतर होने वाला है, लोग खरीदारी करने लग जाते हैं। तो वो मत करिएगा अभी यहाँ पर, क्योंकि अभी भी जो क्लियर पिक्चर है वो सामने नहीं आ रही है। और जब तक सेबी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठ के तमाशा देखिए। कई लोग ये करते हैं कि देखते हैं कि 100 रुपये से गिरकर आया है, सस्ता हो चुका है, खरीदारी कर लेते हैं, लेकिन आप एक रिस्क ले रहे हो यहाँ पर, वो भी ऐसे बाज़ार में जहाँ बाज़ार अच्छे मूड में नहीं है, अच्छे मूड में नहीं है बाज़ार। पहले क्या था कि भैया बुल रन था, चल रहा था सब कुछ, ठीक है। अभी बाज़ार में आपको अच्छी कंपनियों में भी डिस्काउंट मिलेंगे, तो बेटर है कि उसका इंतज़ार करिए। जो अच्छी कंपनियां हैं वहाँ पर फोकस रखिए, वो अगर सस्ते प्राइस में आपको मिल रही है तो क्यों ही रिस्क वाली कंपनी में पैसा लगाया जाए। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती है, और मैं दोबारा इस बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की मेंटालिटी होती है बॉटम फिशिंग करने की दिक्कत वाली कंपनियों में, लेकिन बहुत ही रेयर केस में वो दिक्कत वाली कंपनियां पैसा बना कर देती है। तो अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि अवॉइड करिए, और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती बाहर बैठिए तमाशा देखिए। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।